हे गाइस, वेलकम टू दी ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम है अपूर्वा भारती एंड आज मैं सभी के लिए लेके आई हूँ हॉल मार्केटिंग ऑफिसर एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 2021 में कंडक्ट हुआ था। ठीक है, आज हम देखेंगे सारे क्वेश्चंस, उसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि अगर आप लोग एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि एक टेक्निकल पोस्ट है, तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं जिसका प्राइस पड़ेगा सिर्फ 1499 रुपीज। ठीक है, इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा? तो इस कोर्स में आपको मिलेगा कंप्लीट नोट्स अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। इसमें आपको दिए जाएंगे प्रिंटेबल ई बुक्स। इसमें आपको एक क्वेश्चन बैंक भी जो है प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देने के लिए भी एलिजिबल होंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको यूट्यूब क्लासेस मिलेंगे और क्लास नोट प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, हम जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे वो क्वालिटी में बहुत अच्छा होगा और जो हमारे यहाँ टीचर्स पढ़ाएंगे वो काफी एक्सपीरियंस है और आपको अच्छे से गाइड करेंगे। ठीक है, जिसके कारण आप इजिली एग्जाम को क्रैक कर पाइएगा। अभी तक हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो है 3 स्टूडेंट्स का जो है वो सिलेक्शन हो चुका है इन एफसीआई AG3 एग्जाम। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ 14 प्लस स्टूडेंट का जो है वो सिलेक्शन हो चुका है इन एफसीआई एजीएम एग्जाम जो कि 2021 में कंडक्ट हुआ था। ठीक है, ये मैक्सिमम नंबर था इंडिया में और आप भी नेक्स्ट हो सकते हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेस करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं तो। ठीक है, इस कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस लिंक को आप क्लिक करके विजिट करिए और वहां से जो है आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो आप अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से हमें कांटेक्ट करके आपको जो है इस कोर्स की फुल डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था इस एग्जाम में वो था शिप्स इज रिलेटेड टू फ्लीट इन द सेम वे एज एंड्स आर रिलेटेड टू। ठीक है, जो शिप है ये रिलेटेड है फ्लीट से। कैसे? जो ग्रुप ऑफ शिप है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लीट। ठीक है, तो एंड की हम लोग कॉलोनी को क्या बोलते हैं? तो एंड की कॉलोनी जो एंड का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉलोनी। ठीक है, जिस तरीके से जो शिप का जो ग्रुप है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लीट, तो एंड के जो ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलोनी। इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 2 कॉलोनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर फ्रॉम among the given options that can replace the question mark in the following series। ठीक है, RSU NXO JCI क्वेश्चन मार्क BMY। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 FHC। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जितने भी लेटर्स है इसके आपको पोजीशन लिखने हैं। ठीक है, जो पोजीशन होता है नंबर वाइज वो आपको लिखना है, तो आपको एक पैटर्न पता चलेगा। उसके वजह से जो आप पता लगाइएगा जो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे इसका आंसर जाएगा FHC। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर एंड द सिक्स्थ नंबर इज रिलेटेड टू द फिफ्थ नंबर। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमें इस पैटर्न को देख के यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है ये बताना है। जैसे कि यहाँ पे जो सिक्स नंबर है वो रिलेटेड 5 नंबर से। ठीक है, और जो सेकंड नंबर है वो रिलेटेड है टू द फर्स्ट नंबर। ठीक है, और जो हमारा जो थर्ड नंबर है वो उसी तरीके से जो है जिस तरीके से जो सेकंड नंबर रिलेटेड फर्स्ट नंबर उसी तरीके से जो हमारा थर्ड नंबर है वो भी रिलेट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर आंसर जाएगा ऑप्शन 2 10। ठीक है, जिस तरीके से 6 और 21 रिलेटेड वैसे ही 4 और 10 रिलेटेड है, वैसे ही 8 और 36 रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कह रहा है इफ प्लस मीन्स सब्सट्रैक्शन, प्लस डिवाइड मीन्स एडिशन, लेस देन का जो साइन है वो दे रखा है मीन्स मल्टीप्लीकेशन, ग्रेटर देन द साइन जो है उसका कह रहा है मीन्स डिवीजन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ जो साइन दे रखा है ना इसका जो मीनिंग है वो पूरा डिफरेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो पहले हम यहाँ पे नंबर लिख लेंगे। ठीक है, नंबर लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो साइन है उसको जो वैल्यू दे रखा है उसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारा जो डिवीजन है वो यहाँ पे क्या कर रहा है मीन्स एडिशन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एडिशन डाल देंगे। ठीक है, जो यहाँ पे लेस देन का साइन है उसका मतलब कह रहा है मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लीकेशन डाल देंगे। ठीक है, जो लेस देन का साइन है उसका मतलब क्या होता है? जो लेस देन का साइन है उसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और जो ग्रेटर देन का साइन है उसका मतलब है डिवीजन, तो यहाँ पे हमारा डिवीजन का साइन हो जाएगा। ठीक है, अगेन ग्रेटर देन का साइन है तो यहाँ पे हमारा डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और जो प्लस का साइन है, प्लस मतलब क्या था? सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बॉडमास का जो रूल है वो फॉलो करेंगे। ठीक है, मतलब BODMAS। ठीक है, क्या होगा मतलब कि हम लोग यहाँ पे करेंगे कि ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पे डिवाइड करेंगे, डिवीजन वाले ग्रुप को सॉल्व करेंगे, फिर जो मल्टीप्लाई है उसको करेंगे, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, इससे करने से क्या होगा कि हम लोग को यहाँ पे देखिए ब्रैकेट दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 12 होता है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या था, डिवीजन को करेंगे तो यहाँ पे जो 9 है ये अगर डिवाइड होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। ठीक है, फिर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई है 11 प्लस 66
ठीक है, यहाँ पे हमारा है -5, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 33, ठीक है 33। उसके बाद हमारा क्या कह रहा है कि यहाँ पे आ जाएगा ए एस, ए सब्सट्रैक्शन होगा, पहले एडिशन होगा, ठीक है, फिर सब्सट्रैक्शन। तो ए मीन्स एडिशन, तो 66 + 33 जाएगा 99, ठीक है। और फिर हम लोग लास्ट में करेंगे सब्सट्रैक्शन, -5, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 94। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 2 94, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन इंग्लिश डिक्शनरी। ठीक है, जिस तरीके से इंग्लिश डिक्शनरी में जो आता है उसके तरह में जो है इसे अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सब में कॉमन है एल, ठीक है, सब में कॉमन है एक्सेप्ट यू। तो ये जो यू है हमें पता है यू जो है सबसे लास्ट में आता है, तो यू हमारा सबसे लास्ट में आता है, तो यहाँ पे दो जगह जो है यू फिफ्थ में आ रहा है, मतलब लास्ट में आ रहा है, फिफ्थ नंबर का जो है जो लास्ट में आ रहा है वो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहाँ पे ए के बाद हमारा क्या जो है सब यहाँ पे फिर डिफरेंट हो जा रहा है। तो सबसे पहले क्या है बी, ठीक है, पहले हमारा ए के बाद क्या था बी, तो यहाँ पे पहले हो जाएगा 3, ठीक है, पोजीशन पहले 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारा जो बी है उसके बाद क्या था डी, तो डी कहाँ पे है 6 नंबर पे है, तो हमारा आ जाएगा 6, ठीक है, लैडर डी। उसके बाद हमारा आता है एम, ठीक है, एम आता है, एम में कहाँ है 4, ठीक है, तो लेमेंटेबल। फिर एम के बाद क्या था हमारा एन, ठीक है, यहाँ पे फिर आ जाएगा लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद आता है टी, लैटराइज जो है हमारा 1 आ जाएगा, और सबसे पहले लास्ट हमने पहले ही डिसाइड किया था कि फिफ्थ जो है वो लास्ट हुआ, क्योंकि यहाँ यू है लगेज। तो ये जो हमारा ऑर्डर हो जाएगा, ये जो सीक्वेंस है ये हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन 4 में, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 4, 364215, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्या बोल रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल टेबल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, यहाँ पे हम बना लेते हैं सर्कल, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, जरूरी नहीं सेम ऑर्डर हो। ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ठीक है, जो ई है वो सिट कर रहा है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मार्क करते जाते हैं। ठीक है, जो ई है ये कहाँ बैठ रहा है, तो लेफ्ट ऑफ सी में, ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए सी अगर यहाँ लगाते हैं, तो सी का क्या हो जाएगा, सी का लेफ्ट में बैठ रहा है, ठीक है, तो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर सी होता है तो इसका यहाँ पे राइट है, यहाँ पे लेफ्ट, ठीक है, और ये लेफ्ट का क्या सेकंड पोजीशन में बैठ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये सेकंड पोजीशन में ये आ गया सी के लेफ्ट में, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हो गया, यहाँ पे राइट। ठीक है, ये सर्कुलर पोजीशन में, तो हम ऐसे डायरेक्टली लेफ्ट राइट नहीं देख सकते, उस पोजीशन में अगर बैठे हैं तो उस पोजीशन में हमारा लेफ्ट राइट क्या होगा वो हमें देखना है। ठीक है, फिर कह रहा है सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ए एंड जी। ठीक है, ये जो सी है वो ए एंड जी का जो है इमीडिएट नेबर है, मतलब तुरंत अगल बगल ही बैठे हैं, सी के एक साइड ए एक साइड जी। ठीक है, फिर कह रहा है कि जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। ठीक है, जो जी है वो इमीडिएट नेबर है किसका, ई का। तो यहाँ पे देखिए एक ही पोजीशन है ई के बगल में, एक ही पोजीशन है जहाँ पे सी के भी इंटरमीट हो रहा है, ई के भी इंटरमीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा जी, ठीक है, यहाँ पे हमारा आ जाएगा जी, तभी ये सी के भी बगल में पाएगा, ई के भी बगल में आएगा। ठीक है, और सी के इंटरमीडिएट एक पोजीशन में कौन है, ए, तो यहाँ पे हमारा ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एच। ठीक है, ई और एच के बीच में जो है दो ही पर्सन बैठ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 2 पर्सन बैठ रहे हैं। ठीक है, बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं जो बी और डी है वो इमीडिएट नेबर है। ठीक है, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड एफ। ठीक है, बी और एफ के बीच में एक ही पर्सन बैठ रहा है, तो यहाँ पे क्या होना जाएगा, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, उसका कहना है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू एच इन द अबव अरेंजमेंट। ठीक है, तो अगर हम इसको देखेंगे कि जो हमारा बी डी एफ है, ठीक है, ये हमारा एक जैसा अरेंज है, और जो यहाँ पे पहले ही बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक ही पर्सन जो है वो बी और एफ के बीच में बैठ रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बी लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अगर एफ लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एच है वो एक ही पर्सन यहाँ पे बैठ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमारा आ जाएगा एक डी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये वाला सीक्वेंस मेंटेन करना है, बी डी बी डी एफ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी बोल रखा है कि जो जी है वो इमीडिएट नेबर है ई का। ठीक है, तो ये सही है कि बी जो है इमीडिएट नेबर है किसका, सॉरी, बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। ठीक है, तो यहाँ पे बी जो डी इमीडिएट नेबर है। ठीक है, और उसके पहले क्या है, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एच। ठीक है, और ई और एच के बीच में जो है ओनली जो है दो ही पर्सन बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो जगह है। ठीक है, और उसका क्या है कि बी इमीडिएट नेबर है हमारा, और डी का सही हो रहा है। फिर ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एफ। ठीक है, एक ही पर्सन जो है वो बी और एफ के बीच में बैठ रहा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा एच। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस हो गया, इस सीक्वेंस में जो है ये ए बी सी डी ई एफ जी एच जो बैठेंगे। ठीक है, उसका क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी, डी का पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू एच। ठीक है, तो एच के रिस्पेक्ट में जो है ये हमारा एच हो गया,
इसके रिस्पेक्ट में डी का क्या है पोजीशन, तो एच के जो डी है ये राइट साइड में बैठा हुआ है, ठीक है, इधर से राइट हो जाएगा, इधर से लेफ्ट, ठीक है। तो एच जो डी है वो एच के राइट साइड में बैठा है, तो किस पोजीशन में, तो सेकंड पोजीशन में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर, आंसर जाएगा ऑप्शन 4 सेकंड टू द राइट, ठीक है। जो डी बैठा है वो सेकंड टू द राइट बैठा है किसका, एच का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गोट कोडेड एज 112, लीफ इज कोडेड एज 74 एंड प्राइड विल बी कोडेड इन द लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे कोड पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसका एक पैटर्न फॉर्म करा है, ठीक है। यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं गोट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि गोट का हम लोग क्या लेंगे, दो लेटर लेंगे, एक पीछे वाला लेटर एक आगे वाला लेटर, ओ को लेंगे एक पीछे वाला लेटर एक आगे वाला लेटर, ए को लेंगे एक पीछे का लेटर एक आगे का लेटर, और टी को एक पीछे का लेटर एक आगे का लेटर, ठीक है। ये सब को जब सम हम करते हैं इसके पोजिशंस को, तो वो आता है 112, ठीक है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। जी के पहले आता है एफ, और जी के बाद आता है एच, ठीक है। ओ के पहले आता है एन, ठीक है, और ओ के बाद आता है पी, ए के पहले क्या आता है जेड, और उसके बाद क्या आता है बी, और टी के पहले क्या आता है एस, और उसके बाद है यू, ठीक है। इसका जो पोजीशंस है, जो अल्फाबेट्स के पोजीशंस है नंबर में, वो सबको ऐड कर देंगे। तो एफ का पोजीशन क्या है 6, एच का पोजीशन 8, ठीक है, एन का पोजीशन 14, पी का पोजीशन 16, जेड का पोजीशन 26, बी का पोजीशन 2, एस का पोजीशन 19, ठीक है ना, यू का पोजीशन 21, ठीक है। ये सबको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 112, ठीक है। वैसे ही लीफ भी ऐसे ही कोडेड है, एल के पीछे आता है के, ठीक है, और उसके बाद आता है एम, ठीक है। ई के पीछे आता है डी, और उसके आगे आता है एफ, ठीक है। एफ उसके आता है ए के पीछे जो है वो आता है जेड, उसके बाद आता है बी, और ई के पहले आता है सॉरी एफ के पहले आता है ई, और उसके बाद आता है जी, ठीक है। इसका जो है सबका पोजीशन ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे के का हो जाएगा 11, एम का हो जाएगा 13, डी का आ जाएगा 4, एफ का आ जाएगा 6, जेड का 26, बी का पोजीशन 2, ई का 5 और जी का 7, ठीक है। इसको हम लोग ऐड करेंगे 11 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 26 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 7, तो इसका क्या हो जाएगा सम करने पे, तो 74, ठीक है। अब चलिए हम लोग आते हैं प्राइड पे, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन है प्राइड, इस पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है हमारा यहाँ पे दो जाएगा, पी के पहले आता है ओ और क्यू, ठीक है। आर के पहले आ जाएगा क्यू, उसके बाद में एस, आई के पहले आ जाएगा एच, और उसके बाद आएगा जी, ठीक है। डी के पहले आ जाएगा लेटर सी, और उसके बाद जो लेटर आएगा वो ई, और ई के पहले जो आएगा लेटर डी, उसके बाद लेटर एफ, ठीक है। इसके पोजीशन को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएंगे इसके पोजीशंस, तो 15 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 6, ठीक है। ये सब का सम होगा हम लोग का 104, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 104, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। सीरीज क्या दे रखा है 3, 5, 7, 12, 37, 69, 357, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 656, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ February is called April, April is called June, June is called August, August is called October, and October is called December, देन इन विच मंथ डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो इंडिपेंडेंस डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, तो ये हम लोग अगस्त के मंथ में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, 15 अगस्त, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहा है जो अगस्त है वो क्या है, अगस्त इज कॉल्ड अक्टूबर, ठीक है। यहाँ पे कोड क्या गया है, जो अगस्त है वो अक्टूबर को है, ठीक है। जो अगस्त है वो इक्विवेलेंट है अक्टूबर के। अगर हम इंडिपेंडेंस डे है वो 15 अगस्त को सेलिब्रेट करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे माना जाएगा कि अक्टूबर में हमें सेलिब्रेट करना है, तो इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन 2 अक्टूबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 in a certain code language fish is coded as 12, 18, 38, 16 and crab is coded as 6, 36, 2, 4, how will frog be coded in the language, ठीक है। तो हमको देखना है कि फ्रॉग कैसे कोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एफ है उसको कैसे लेटर जो नंबर है वो 12 से कोड किया गया, तो यहाँ पे फ्रॉग का एफ जो वो 12 आएगा, ठीक है। जिसका जिसका हम लोग पता है वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है दो में है 12, ठीक है। अब देखेंगे कि आर को किससे कोड किया गया, तो यहाँ पे देखिए जो क्रैब का जो आर है इसको हम लोग किससे कोड किए हैं, तो नंबर 36 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा 36, तो ये जो है बस एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट व्हेन सीक्वेंटली प्लेस्ड इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। ठीक है, तो क्यू एल पी क्यू पी बी पी क्यू एल पी ये सब जो है ये सीक्वेंस दे रखा है, इसको फिल इन जो है ऐसा प्लेस करना है कि वो एक सीरीज बने। तो इसका आंसर जो आंसर है इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। ठीक है, इसमें आपको हिट एंड ट्रायल मेथड करना होगा। इसमें क्या है कि आपको सारे जो ऑप्शन है वो सबको जो है एक एक करके जो है फिल इन में आपको पुट करना होगा, फिर आपको देखना होगा कि वहाँ पे कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं। जैसे कि अगर हम ऑप्शन 1 लेते हैं तो यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे मान लीजिए इसको मैं पहले लिख देती हूँ। ठीक है, सो दैट कि ईजी होगा हमें जो सीक्वेंस को पहचानने में। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे बी, ये है बी, पी क्यू एल, बी डैश क्यू डैश, फिर एल डैश पी। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं मान लीजिए कि जो ऑप्शन में है पी, फिर बी, फिर एल, पी, 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 बी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक सीरीज बन रहा है। ठीक है, किसका सीरीज? तो क्यू पी एल बी पी का। ठीक है, क्यू पी एल बी पी का जो है एक आपका सीरीज बन रहा है। फिर यहाँ पे देखिए रिपीट हो रहा है क्यू पी एल बी पी का। ठीक है, फिर यहाँ पे क्यू पी बी पी बी पी का फिर से। ठीक है, फिर क्यू पी एल बी। ठीक है, यहाँ से जो है आपको देख रहे हैं कि ये आपका जो है ये सीक्वेंस जो है रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये कंप्लीट सीरीज बना है जो कि एक पैटर्न फॉर्म कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे जो आंसर है ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि वन माई सेड दैट शी मेट हर मदर्स ओनली ब्रदर्स सन्स मदर्स फादर इन लॉ। ठीक है, होम डिड शी मीट। ठीक है, तो ये जो वन माई है ये किससे मिली? तो अपने मदर के जो ब्रदर है, मतलब इसकी मम्मी के जो भाई है। ठीक है, तो क्या आ जाएंगे? मामा। ठीक है, और जो उसके मामा का जो बेटा है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? सन, तो ये कजन ब्रदर हो जाएगा। ठीक है, और जो उसके बाद जो सन्स का जो मदर है, ठीक है, तो सन की जो मदर है वो कौन हो जाएगी? तो उसकी मम्मी हो जाएगी। ठीक है, मतलब उसकी मामी हो जाएगी। ठीक है, और फिर मदर्स के फादर इन लॉ। ठीक है, तो फादर इन लॉ है मदर के, तो क्या है? मतलब कि पापा के साइड से है। ठीक है, मतलब इसके ये फादर हो गए। ठीक है, तो इसके फादर हो गए। और तो ये अगर वनमाई के जो मदर है और ये मदर ब्रदर क्या है? ये दोनों तो क्या है? भाई बहन है। और भाई बहन है और ये इनके क्या है? फादर है। तो अगर ब्रदर के जो ये फादर है तो ये मदर के भी फादर होंगे, मतलब कि क्या हो जाएंगे? ये ग्रैंड फादर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, ग्रैंड फादर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सिक्स फ्रेंड्स नेहा, प्रिया, सीता, सरोज, मयंक एंड विपिन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ठीक है, हम यहाँ पे एक सर्कुलर टेबल बना लेते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन कह रहा है कि फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल, सब सेंटर पे जो है वो फेस कर रहे हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर सेम नहीं है। ओनली सीता इज सिटिंग बिटवीन विपिन एंड मयंक। ठीक है, जो सीता है ये सिट कर रही है किसके किसके बीच में? बस सीता है वही बैठी हुई है किसके किसके बीच में? तो विपिन एंड मयंक के बीच में। ठीक है, तो ये विपिन है, ये मयंक है। ठीक है, इसी के बीच में बैठी, ये दोनों के बीच में कोई नहीं है, मतलब ये हमारा फिक्स हो गया ये जो सीक्वेंस है। फिर कह रहा है प्रिया इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मयंक। ठीक है, जो मयंक है उसके मयंक का राइट हो गया इस साइड, मयंक का लेफ्ट है इस साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हो गया, तो इसमें क्या कर रहा है कि सेकंड पोजीशन प्रिया जो बैठ रही है वो सेकंड टू दी लेफ्ट ऑफ मयंक। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आ जाएगी प्रिया। ठीक है, उसका कह रहा है सरोज इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट टू विपिन। ठीक है, विपिन का राइट साइड हो गया ये और लेफ्ट साइड है ये। ठीक है, तो राइट साइड में कौन बैठी है? तो सरोज। ठीक है, और यहाँ पे एक पोजीशन खाली है, तो यहाँ पे हमारा देखिए नेहा जो है ये यहाँ पे नहीं आया है इसका पोजीशन, तो यहाँ पे इसका जो है नेहा, ये नेहा का पोजीशन है। ठीक है, तो सब पे हो गया नेहा, प्रिया, सीता, सरोज, मयंक, विपिन। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सीता। ठीक है, अब ये सीता है। ठीक है, अब जो सीता है इस सीता का राइट है इस साइड, सीता का लेफ्ट है इस साइड। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि सीता के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन कौन है? तो फर्स्ट पोजीशन एम हो गया मयंक का, और सेकंड पोजीशन है वो कौन है? नेहा का। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? नेहा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नेहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है a at the rate b means a is the father of b, a hash b means a is the brother of b, a percentage b means a is the sister of b, a dollar b means a is the mother of b, which of the following expression shows that a is the father of s। ठीक है, कौन सा जो एक्सप्रेशन है वो शो कर रहा है कि जो a है वो फादर ऑफ s है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि आप पहले देखिए कि ये एट द रेट आपका फादर ऑफ, मतलब ए जो है वो फादर ऑफ एस है, तो हम लोग फादर किसे डिनोट कर रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए फादर जो हम लोग एट द रेट से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे एट द रेट को अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ एट द रेट, एट द रेट, एट द रेट, एट द
रेट, ठीक है। और देखिए पहला ऑप्शन कब चेक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए एट द रेट डायरेक्ट एस है, ठीक है, मतलब कि ए जो है वो फादर है एस का। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि हमारा जो कंडीशन है वो पूरा मिल रहा है, ठीक है। हमें क्या चाहिए कि कौन सा एक्सप्रेशन जो शो है कर रहा है ए इज द फादर ऑफ एस, तो ये हमारे फर्स्ट ही ऑप्शन में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ए एट द रेट ऑफ एस दे रखा है, मतलब ए जो है वो फादर है एस का, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, ठीक है, जो कि हमारा क्वेश्चन से पूरा मिल रहा है कि विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शो दैट द ए इज द फादर ऑफ एस। तो वन ऑप्शन दिख रहा है कि जो ए है वो फादर है एस का, क्योंकि एट द रेट मीन्स फादर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क जो है उसको देखना है कि कौन सा जो है नेक्स्ट फिगर आएगा, ओके। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग एंड द रेट ये एंड लेते हैं, ठीक है। एंड देखने पहले यहाँ पे कॉर्नर पे है, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका नेक्स्ट पोजीशन ये है, नेक्स्ट पोजीशन यहाँ पे ये आ गया है, ठीक है। इसका फिर नेक्स्ट पोजीशन ये आ गया, ठीक है। फिर अब ये एंड जो है कहाँ पे आएगा, तो ये इस पोजीशन पे एंड आएगा, ठीक है। हम देख रहे हैं एंड कहाँ पे, एक इसमें है इस ऑप्शन में, एक इस ऑप्शन, तो ये तो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा और एक ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एंड जो है वो मिडिल में आएगा। उसके बाद हम देखते हैं पोजीशन सिक्स, ठीक है। सिक्स का जो पोजीशन है पहला जो यहाँ पे मिडिल है, फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं ऊपर चला गया, ठीक है। फिर यहाँ पे अगेन कॉर्नर में आ गया इसमें सिक्स, फिर अगेन मिडिल में है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो लोअर कॉर्नर है यहाँ पे आ गया। अब सिक्स जो है इसका पोजीशन कहाँ आ जाएगा, तो सिक्स का पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इसके कॉर्नर में, राइट साइड के लोअर कॉर्नर में, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो लोअर साइड के जो कॉर्नर में सिक्स कहाँ पे है, तो आप देख रहे हैं ये सेकंड ऑप्शन में है, ठीक है। यहाँ पे जो है एट है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा थर्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन टू, ठीक है, जो कि ये नेक्स्ट पैटर्न फॉलो करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, क्या बोल रहा है सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट पी क्यू, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे मिरर रखा गया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जो है बनाना है कि इसका मिरर इमेज क्या होगा। तो आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जो पास में रहता है, जो मिरर के पास में रहता है वो जस्ट उसके अपोजिट, मतलब उसके जस्ट बगल में वो इमेज बनेगा, और जो दूर रहता है उसका जो इमेज है वो दूर बनेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा इमेज कैसे बनेगा। तो एल का ऐसे बन जाएगा, ए हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है। ए को लेफ्ट राइट करो सेम रहता है, आई को भी सेम ही रहेगा, ठीक है। लेफ्ट राइट करो सेम रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये इसका जो सीक्वेंस है, ठीक है, ये जो है BINOMIL, ठीक है, इसका सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिरर इमेज में कभी भी कोई सीक्वेंस नहीं होता है, बट वही है कि जो पास में जो दूर रहते हैं जो दूर रहता है जिसका फोटो, उसका फोटो जो दूर में ही बनता है, जो पास रहता है उसका फोटो जो है वो पास में ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे जो है LAI है, तो LAI हम आपको इसमें तो देखने को मिल रहा है, और इसमें तो पोजीशन चेंज कर दिया है, ठीक है, गलत हो जाएगा। और ये फोर्थ नंबर में भी जो है यहाँ पे आई जो है इसका पोजीशन चेंज हो गया है, ठीक है, आई का पोजीशन चेंज हो गया, और इसमें इवन इसमें भी, ठीक है। हमारा ऑप्शन बचा वन और थ्री, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है इसका सीक्वेंस कैरी करते हैं। आई के बाद क्या आता है एम का अगेन जो रहेगा मिरर इमेज वो सेम रहेगा, ओ का भी जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। एन का क्या होगा, एन का जो है थोड़ा बदल जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो एन पे देख रहे हैं यहाँ पे जो ये आपका सेम दिख रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन वन, ठीक है। ये जो बाइनोमियल है इसका करेक्ट मिरर इमेज है, ये ऑप्शन वन में शो कर रहा है, ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सीट इज कोडेड एज 6319 एंड रोज इज कोडेड एज 4863, हाउ विल टीयर विल बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो टीयर है ये कैसे कोड होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो टी है, टी यहाँ पे देखिए जो सीट का टी है ये हमने कोड किया है, यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में 9 से, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, टी टीयर का टी जो है 9 से कोड होगा। ई, अब देखिए जो हम लोग यहाँ पे जो ई है, ये सीट का जो ई है यहाँ पे कोड किया गया है किससे, थ्री से, और जो रोज का ई है इसको भी किया गया है कोड किससे, थ्री से, ठीक है। तो हम लोग का टीयर का जो ई है यहाँ पे आ जाएगा कोड थ्री, ठीक है। अब देखते हैं ए को कैसे कोड किया गया है। तो ए जो सीट का ए है इसको कोड किया गया है वन से, तो अगेन यहाँ पे वन आ जाएगा। फिर आता है आर, आर को कैसे कोड किया गया है, तो जो रोज है आर का आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इसको कोड किया गया है फोर से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फोर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9314, ऑप्शन थ्री में जो कि मैच कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सेलेक्ट द फॉलोइंग फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 4 7 21 24 72 75, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर 225, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है
Read the given statements and conclusions carefully, assuming that the information given in the statement is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts. Decide which of the given conclusions logically follows from the statement. ठीक है, इसमें देखना है कि जो conclusion है वो statement को follow कर रहा है कि नहीं. ठीक है, तो हम यहाँ पे Venn diagram से इसको solve करेंगे. पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सम रैट्स आर पिजन. ठीक है, कुछ रैट पिजन्स है एंड ऑल पिजन्स आर मैंगोज. ठीक है, तो ऑल पिजन मैंगो होते हैं. हम लोग यहाँ पे वेन डायग्राम बना लेते हैं कि जितने भी पिजन्स है वो मैंगोज हैं. ठीक है, ऑल पिजन्स आर मैंगो. तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे अंदर जो है वो पिजन आएगा कि सारे पिजन मैंगोज है. ठीक है, अब कह रहा है सम रैट्स आर पिजन. ठीक है, तो सम रैट जो है वो पिजन है, तो यहाँ पे है रैट आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कॉमन होगा. तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि कंक्लूजन ऑल मैंगोज आर पिजन. ठीक है, तो आप देखिए स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, ऑल पिजन्स आर मैंगो. ठीक है, ठीक है, सारे पिजन्स मैंगो है, लेकिन सारे मैंगोज पिजन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑल पिजन मैंगो है, तो कुछ पिजन मैंगो हो सकते हैं, बट ऑल मैंगोज जो वो पिजन नहीं हो सकते. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कंक्लूजन वन है फॉलो नहीं करना है. ठीक है, जितने भी मैंगो है ऑल मैंगो पिजन नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ कुछ ही पिजन जो है वो मैंगो है. सारे पिजन मैंगो है या फिर कुछ पिजन मैंगो हो सकते हैं, बट सारे मैंगो पिजन नहीं हो सकते, तो कंक्लूजन वन फॉलो नहीं करेगा. कंक्लूजन टू क्या बोल रहा है, सम रैट्स आर मैंगोज. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर कुछ पिजन जो है अगर वो रैट हो सकते हैं. ठीक है, कुछ पिजन रैट हो सकते हैं, तो कुछ क्योंकि जो पिजन है वो कुछ पिजन तो कुछ मैंगोज भी है या फिर सारे पिजन मैंगोज भी है, जिसकी वजह से क्या जो कुछ रैट है वो कुछ पार्ट जो है मैंगो हो सकता है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो कंक्लूजन है वो फॉलो कर रहा है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन टू, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो. ठीक है, वन नहीं फॉलो कर रहा है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स केयरफुली, assuming that the information given in the statements is true even if it appears to be at variance with commonly known facts. Decide which of the given conclusions logically follow from the statement. ठीक है, स्टेटमेंट से कह रहा है नो बुक इज अ नॉवल, ऑल नॉवेल्स आर जर्नल्स. ठीक है, अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेन डायग्राम बनाएंगे. ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, नो बुक इज अ नॉवल. ठीक है, ये जो बुक है कोई भी बुक जो है वो नॉवल नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कर देते हैं कि कोई भी बुक जो है वो नॉवल नहीं है. ठीक है, ऑल नॉवेल्स आर जर्नल्स. ठीक है, जितने भी नॉवेल्स है वो सब क्या है, जर्नल्स है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जर्नल, ऑल नॉवेल्स आर जर्नल. ठीक है, तो यहाँ पे पहला कंक्लूजन क्या रहा है, नो बुक इज जर्नल. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. ये जो कंक्लूजन है नो बुक इज जर्नल, हमें बताया गया है कि कोई भी बुक नॉवल नहीं है. ठीक है, और जर्नल के हमें कुछ नहीं किया है, जर्नल और बुक का रिलेशन कुछ नहीं किया है, तो वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो कंक्लूजन वन है वो रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, तो क्या होगा, नो बुक इज जर्नल जो कंक्लूजन है ये फॉलो नहीं कर रहा है. ठीक है, टू में देखते हैं, नो जर्नल इज अ बुक. अगेन हमें जो है नॉवल और बुक का रिलेशन दे रखा है कि बुक नॉवल नहीं हो सकता. ठीक है, लेकिन जर्नल और बुक का कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, तो इसमें इसलिए हम लोग नहीं बोल सकते कि कोई भी जर्नल जो है बुक नहीं है. हो सकता है हो सकता है नहीं हो. ठीक है, रिलेशन हमें नहीं दे रखा है तो हम ऐसे कंफर्म नहीं बोल सकते, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कंक्लूजन टू भी हमारा जो है वो फॉलो नहीं करेगा. ठीक है, थर्ड में कह रहा है कि सम जर्नल्स आर नॉवेल्स. ठीक है, जो कुछ जर्नल्स है वो नॉवल है. ठीक है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें स्टेटमेंट दे रखा है कि ऑल नॉवेल्स आर जर्नल. ठीक है, जितने भी नॉवेल्स है वो जर्नल्स हैं. अगर सब नॉवेल्स है वो जर्नल्स है, तो कुछ नॉवल जो है वो भी जर्नल हो सकता है. ठीक है, और कुछ जर्नल जो है वो नॉवल हो सकते हैं, इसलिए जो कंक्लूजन थ्री है वो फॉलो कर सकता है. फोर्थ है ऑल जर्नल्स आर नॉवल. ठीक है, बिल्कुल गलत. ऑल नॉवेल्स आर जर्नल है. ठीक है, जितने नॉवेल्स है वो जर्नल है, सारे जर्नल्स नॉवल नहीं हो सकते. ठीक है, इसका उल्टा कभी सही नहीं होगा, तो यहाँ पे जो कंक्लूजन फोर है वो भी गलत है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर ओनली थ्री, ऑप्शन थ्री में यहाँ से हम लोग जाएंगे, ओनली कंक्लूजन थ्री फॉलोज, बाकी कोई फॉलो नहीं कर रहा है स्टेटमेंट को. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अब हमारे यहाँ से आता है एप्टीट्यूड जो है वो स्टार्ट होता है. ठीक है, एप्टीट्यूड का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 4p³ प्लस 14p+6 सच दैट 6 डिजिट नंबर 602p0p इज डिविजिबल बाय 9. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थ्री 24. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ये क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फॉर in a class 60 student boys and girls, there are 60% girls in an examination. The average score of the boys is 52 and that of the girls is 65. What is the average score of the whole class? ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एवरेज स्कोर निकालना है होल क्लास का. ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है. इससे यहाँ पे बॉयज है, गर्ल्स है. ठीक है, गर्ल्स का क्या दे रखा है कि 60% गर्ल्स है, तो 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट कितना होगा, तो 60/100 × 60, तो कितना हो जाएगा 36. ठीक है, तो टोटल जो गर्ल्स है वो कितनी है 36. बॉयज का नंबर कितना आ जाएगा, तो 60 माइनस हम लोग 36 कर देंगे, तो बॉयज का भी नंबर आ जाएगा कि कितने बॉयज क्लास में, तो ये कितने 24 आ जाएगा. ठीक है, 60 माइनस 36 24. ठीक है, अब एवरेज स्कोर जो है वो हमारा क्वेश्चन में दे रखा है कि कितना एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज 52 है. ठीक है,
और जो एवरेज गर्ल्स है कितना स्कोर जो है गर्ल्स का कितना है 65। ठीक है, अब एवरेज स्कोर ऑफ द होल क्लास पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज वेटेड का, कि average score of the whole class equal to average score of boys into number of boys plus average score of the girls into number of girls upon number of students in class। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड कर देंगे। तो ठीक है, तो क्या होगा, एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज कितना है, तो एवरेज स्कोर कितना है 52 इंटू कितना कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं क्लास में 24। ठीक है, फिर प्लस कर देंगे एवरेज स्कोर कितना है गर्ल्स का, तो 65 इंटू टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है क्लास में, तो 36। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो कितना है वो 60 है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 59.8, जिस ये जो कि ऑप्शन 1 से मिल रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ a is to b is equal to 1.5 is to 2.5 and b is to c is 1 is to 1.4 then what is a is to b is to c। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन है वो हम लोग लिख देंगे। a is to b कितना है 1.2 is to 2.5। ठीक है, और b is to c क्या है 1:1.4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड है, तो यहाँ पे क्या है बी कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है बी में 2.5 दिखा है, यहाँ पे 1 दिखा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉमन करेंगे। ठीक है, इसको सेम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 1 है तो हम लोग इसको क्या करेंगे 2.5 से अगर हम लोग इसको इंटू कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं a is to b is to c इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.2 is to b को हम लोग ने इक्वल कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.5। अगर हम लोग इस टू 1.4 को अगर 2.5 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.5। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे डेसिमल हटाते हैं। अगर हम लोग उसको सबको 10 से इंटू कर देते हैं तो यहाँ पे डेसिमल हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 12:25:35। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, जो कि मैच कर रहा है हमारे आंसर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इफ x to the power 1/3 minus y to the power 1/3 is equal to z to the power 1/3 then find the value of x minus y minus z का होल क्यूब minus 27xyz। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो गिवन है वो हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, ये गिवन कंडीशन है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं होल क्यूब कर देते हैं। ठीक है, दोनों साइड हम लोग यहाँ पे होल क्यूब कर देंगे। ठीक है, होल क्यूब कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा z का पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x to the power 1/3 minus y to the power 1/3 का होल क्यूब इक्वल टू z हो जाएगा। ठीक है, z हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि x माइनस वाई का होल क्यूब का जो फॉर्मूला है वो हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई, फिर ब्रैकेट स्टार्ट होगा तो इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये जो है इसका फॉर्मूला होता है जो कि यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। तो अगर हम लोग x 1/3 का होल क्यूब करते तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x। ठीक है, अगर हम लोग y 1/3 का होल क्यूब करते तो हम लोग क्या क्या आ जाएगा y। ठीक है, माइनस हम लोग क्या करते हैं 3 इंटू एक्स 1/3 हो जाएगा इंटू वाई 1/3। ठीक है, मतलब कि उसके बाद हम लोग का ब्रैकेट स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर हम लोग का क्या आ जाएगा x 1/3 माइनस वाई 1/3। ठीक है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे हम लोग ने होल क्यूब किया है, फिर उसको हम लोग ने एक्सपैंड करें। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वल टू ये z का 1/3 का होल क्यूब करेंगे तो क्या आएगा z आएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं इसको। फिर क्या करना है हम लोग क्या करेंगे कि जो यहाँ पे x 1/3 माइनस वाई 1/3 है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है देखिए क्या दे रखा है 1/z का 1/z का टू द पावर 1/3 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये रिप्लेस हो सकता है तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई, और ये z को हम लोग यहाँ ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो z यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और और ये जो माइनस ये वाला जो टर्म है -3 x की पावर 1/3 y 1/3 और ये x 1/3 माइनस y 1/3 की जगह पे क्या आएगा z 1/3। जिसको हम लोग राइट हैंड साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 3x टू द पावर 1/3 y टू द पावर 1/3 इंटू क्या आ जाएगा z 1/3। ठीक है, अगेन हम लोग इसको क्या करते हैं होल क्यूब करते हैं। ठीक है, इसका हम लोग होल क्यूब करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा टर्म आ जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड का होल क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 का होल क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 3 3 9 9 3 27। तो यहाँ पे हम लोग इसको इस साइड पे ले आते हैं। ठीक है, इस साइड में ले आते हैं तो क्या आ जाएगा -27 और x टू द पावर 1/3 y टू द पावर 1/3 1/3 टू द पावर होल 3,
तो क्या होगा, ये कैंसिल होकर सबका टर्म जो है वो 1 आ जाएगा, ठीक है, एक्स वाई जेड हो जाएगा, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, 0 आ जा रहा है हमारा राइट हैंड साइड में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, a sum of rupees 6,300 amount to rupees 8,085 at a certain rate percent per annum in 3 years at simple interest. What will the simple interest on a sum of rupees 8,000 at the same rate of for 2/5 years, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे इसका तो देख लीजिए, पहले आंसर जो ऑप्शन 3 चल जाएगा, 2992, ठीक है। कैसे होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या आता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग इस फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, सारे वैल्यूज को उसमें पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ से अब जो रेट है वो सेम है, तो हम लोग पहला इक्वेशन से रेट निकाल के सेकंड में पुट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन सॉल्व करके जो है हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि आएगा 2992, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ द 8 डिजिट नंबर 9534x37y इज डिविजिबल बाय 24, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x प्लस y फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, a certain sum is divided between A, B, C such that the ratio of shares of A and C is 7 to 5 and that of C is to B is 8 is to 3. If the difference between shares of A and B is 984 rupees, then the sum is, ठीक है, टोटल सम स्टार्टिंग कितने थे जो कि शेयर हो रहे हैं A, B, C के बीच में, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे देखिए अगेन ये रेशियो को हम लोग देखते हैं कि क्या दे रखा है, A is to C दे रखा है 7 is to 5, ठीक है, और C is to B जो है वो हमारा कितना दे रखा है 8 is to 3। अगर यहाँ पे देखिए जो सी हमारा टर्म है यहाँ पे कॉमन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सी का रेशियो है वो सेम नहीं है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इक्वल करेंगे। इक्वल कैसे करेंगे, अगर हम लोग 5 ये वाले ए टू सी को जो अगर हम लोग 8 से इंटू करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको 5 से इंटू करते हैं, तो 8 5 40, 5 8 40, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी टर्म है वो कॉमन हो जाएगा। अब हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ए इज टू बी इज टू सी इसकल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 8 7 जा 56, ठीक है, इसको हम लोग इंटू कर देंगे, तो 8 7 जा 56 इज टू उसका क्या हो जाएगा, 8 5 जा 40, ठीक है, अगेन यहाँ पे 8 5 जा 40 इज टू 5 3 जा 15, ठीक है, यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है। ये सॉरी ये ए सी इज टू ये बी का रेशियो है, ए सी बी का, अगर हम लोग इसको ठीक करते हैं तो ए इज टू बी इज टू सी का क्या हो जाएगा रेशियो, तो 56 इज टू 15 इज टू 40, ठीक है। अब क्या दे रखा है, ए और सी का सॉरी ये डिफरेंस क्या है, ए और बी का जो डिफरेंस है, ए बी का जो डिफरेंस है, ये कितना दे रखा है, ₹984, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग माइनस करते हैं 56 माइनस 15 तो कितना आता है 41, तो जो 41 है वो इक्विवेलेंट है ₹984 के, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग 1 के लिए कितना आ जाएगा, तो 1 के लिए इतना आ जाएगा 24, ठीक है, 984 अपॉन 41 इक्वल टू 24, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग एक टर्म के लिए मिल गया 24, तो हम लोग यहाँ पे किसका ए बी सी के लिए तो निकाल सकते हैं टोटल सम, तो क्या हो जाएगा, हम लोग ए के लिए निकालेंगे, तो ए के लिए कितना आ जाएगा 56 इंटू 24, ठीक है, और बी के लिए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 15 इंटू 24, ठीक है। ये सब ये पर्टिकुलर शेयर है, ए का शेयर रहेगा 56 इंटू 24, बी का शेयर है 75 इंटू 24, और सी का शेयर कितना है, तो 40 इंटू 24, ठीक है। ये चीज ये सबको जो अगर हम लोग सम करके इंटू करके ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, टोटल सम निकल जाएगा, ठीक है, टोटल सम हमारा निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो इसमें क्या कितना आ जाएगा वैल्यू, इसका वैल्यू आ जाएगा 2664, ठीक है, जो कि टोटल सम है, ठीक है। यही जो 2664 है इसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग ए इज टू बी इज टू सी में, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग को क्वेश्चन पूछा है सम, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 2664, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर मिक्सेस 3 varieties of tea costing 60 rupees per kg, 80 rupees per kg and 120 rupees per kg in the ratio 5 is to 8 is to 7. At what price and rupees per kg should he sell the tea mixture to earn a 25% profit, ठीक है, 25% प्रॉफिट हो रहा है, तो वो कितने रुपीज पे जो है वो सेल करेगा, जो उसको 25% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। जिसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 111.25, ठीक है, यहाँ पे इसका जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, a certain sum of money becomes 5 times in 15 years when invested at simple interest. In how much time, years and months will it become 12 times of itself at the same rate at the simple interest, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग लेट प्रिंसिपल जो है हम लोग एक्स ले लेते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट को एक्स ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या रहा है 5 टाइम्स, अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा 5x,
ठीक है। तो हम लोग को पता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट का, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो 5x माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x, ठीक है। अब जो इसका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, तो वहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हमारा दे रखा है कितना 4x, तो 4x इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट कितना है x, ठीक है। जो ये x ये क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, तो x हो जाएगा इंटू रेट, क्या है रेट हमें निकालना है, इंटू टाइम कितना दे रखा है, तो 15 ईयर्स अपॉन 100, ठीक है। यहाँ पे x x कैंसिल, और यहाँ पे जो रेट है ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे रेट आ जाएगा 400/15, ठीक है। अगेन आप क्या कह रहा है कि इन हाउ मच टाइम ईयर्स एंड मंथ इट विल बिकम 12 टाइम्स, ठीक है। 12 टाइम्स, अब हमारा अमाउंट हो गया 12 टाइम्स, ठीक है। तो हमारा न्यू अमाउंट जो है वो कितना हो गया 12x, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट कर लो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट है 12x और प्रिंसिपल कितना x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11x, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे प्रिंसिपल x इंटू आर हमारा निकला है 400/15, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या रहा है कि सेम रेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 400/15 रेट इंटू जो टाइम वो कितना दे रखा है, तो टाइम हमारा जो है वही हमें निकालना है, तो टाइम टी हो जाएगा, टी ले लेंगे हम लोग अपॉन 100 जो है होता है इंटू इक्वल टू 11x, ठीक है। यहाँ से हम लोग एक्स एक्स कैंसिल होगा, तो हम लोग यहाँ से टी निकाल सकते हैं, ठीक है। टी कितना आएगा हमारा, टी जो है यहाँ पे हमारा आ जाएगा 165/4 ईयर्स, ठीक है। बट हमारे यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो 4 4 16 है, कैंसिल जाएगा 5 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बचेगा यहाँ पे 41 ईयर्स बचेगा, ठीक है। और उसका 3 मंथ, ठीक है। 3 मंथ जो है यहाँ पे हमारा कैसे कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे जैसे क्या आएगा फ्रैक्शन जो है हमारा कैसे लिख सकते हैं, 165/4 को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, तो 41 1/4 ईयर लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे 41 ईयर और 1/4 ईयर, तो ठीक है। अब हम लोग ये 1/4 ईयर को क्या करेंगे, मंथ में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 12/4 इसकल टू 3 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 41 ईयर 3 मंथ जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, इन अ 1000 किलोमीटर ट्रिप अ मैन ड्राइव्स एट a speed of 50 km/h for the first 5/8 of the total distance. If he complete the whole journey in 19 hours, what is his speed for the rest of the journey? ठीक है, कितना स्पीड है इसका रेस्ट ऑफ द जर्नी के लिए, यहाँ पे जो है पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए थोड़ा सा देखते हैं। कि मान लीजिए कि ये जो है टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना 1000 किलोमीटर का है, ठीक है। 1000 किलोमीटर का है, और ये यहाँ पे जो इसका स्पीड है ये कितना है 50 किलोमीटर पर आवर जो है यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है। 50 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 5/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, ठीक है। 5/5 मतलब कि 5/8 इंटू टोटल डिस्टेंस कितना है 1000, ठीक है। ये कितना के लिए, ये ए से जब बी तक जा रहा है इसके लिए, अब बी से सी के लिए अब ये जो कंप्लीट हो रहा है ये टोटल टाइम कितना 19 आवर्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये कितना आ जाएगा, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे 625 किलोमीटर जो है ये आ जाएगा डिस्टेंस। अब हम लोग ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कितना आएगा 1000 माइनस 625, तो कितना हो जाता है 375, ठीक है। 375 ये इतना किलोमीटर है बी टू सी का, ठीक है। अब जो है अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको ए से बी तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू हम लोग निकाल लेते हैं, इक्वल टू स्पीड अपॉन क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। टाइम इक्वल टू कितना जाता है फॉर्मूला, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लाएंगे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जो हमारा डिस्टेंस ये कितना है हमने निकाला 625 है, ये इस पोर्शन का निकाला है, ए से बी पे जाने तक का टाइम जो है t1 लग रहा है मान लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग निकाला डिस्टेंस कितना है 625, तो 625 और स्पीड कितना है हमारा 50, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12.5 जो इसको टाइम लग रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है, बाकी जो जर्नी है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये पहले हम लोग देख लेते हैं बी से सी जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है 375, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे स्पीड, हम लोग को निकालना है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। हम लोग को कितना टाइम का निकालना है, तो हम लोग को ए से बी का हटा के बाकी टाइम का देखना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग को ए से बी का स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, बट हम लोग को कितना निकालना है बाकी स्पीड निकालना है। बी से सी गया फिर सी से फिर रिटर्न हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे टोटल 19 आवर्स लगा, तो 19 में से जो है वो हम लोग माइनस कर देंगे 12.5, तो कितना आ जाएगा टोटल टाइम 6.5, ठीक है। बी से सी जाने में फिर टोटल जर्नी को कंप्लीट करने में बीएसएससी को कंप्लीट होल जर्नी को कंप्लीट करना है, तो हम लोग माइनस टाइम कर दे रहे हैं, तो कितना आ जा रहा है यहाँ पे इसका टाइम कितना लग रहा है, तो यहाँ पे लग रहा है 19 माइनस 12.5, तो 6.5 जो इसका जो है टाइम लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस अपॉन टाइम लेते हैं इसका स्पीड निकालने के लिए, तो स्पीड इसका डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस दे रखा है 375 हमने यहाँ पे निकाला था, तो 375
अपॉन टाइम कितना है 6.5, तो यहाँ पे इसका आंसर जाएगा 57.69। ठीक है, 57.69। अगर इसको हम राउंड ऑफ करते तो कितना हो जाएगा 57.7। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 57.7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 98.2 का होल स्क्वायर माइनस 88.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला लगाना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका हो जाता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 98.2 माइनस 88.2 इंटू 98.2 प्लस 88.2। ठीक है, अगर हम लोग 98.2 माइनस 88.2 करते हैं तो कितना हो जाएगा 10। इसको हम लोग फिर इंटू करते हैं 98.2 माइनस प्लस 88.2। ठीक है, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 186.4। ठीक है, तो इसको इंटू करते हैं तो 1864 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 1864। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इफ 280 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इन हाउ मच टाइम इन सेकंड्स विल इट क्रॉस अ मैन मूविंग एट 12 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है ये मीटर में दे रखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। इवन यहाँ पे जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को क्या करेंगे मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रिलेटिव स्पीड, जैसे यहाँ पे जो ट्रेन है ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, जो मैन है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड है ये क्या आ जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते तो हम लोग प्लस कर देते हैं रिलेटिव अगर स्पीड निकाल देते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 54 किलोमीटर पर आवर है माइनस 12 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे माइनस करते तो क्या आ जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 42 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब हम लोग किलोमीटर पर आवर को चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो कैसे, इसको हम लोग इंटू करते हैं 5/18 से। ठीक है, यहाँ पे आएगा 35/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड होगा। ठीक है, और टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल टू हो जाता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस दे रखा है 280 मीटर अपॉन 35/3। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा 35 और 280 को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 इंटू 3 8 से 24। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 24। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ 3x माइनस 10% ऑफ 150 एक्सीड x परसेंट ऑफ 300/15 देन व्हाट बाय व्हाट परसेंट इज 2x प्लस 5% ऑफ 220 मोर देन x प्लस 10% ऑफ 250। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर हम लोग ये फर्स्ट स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या होगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या करते हैं 3x माइनस 10% लिखा है तो बाई 100 इंटू 150 एक्सीड कह रहा है। ठीक है, मतलब ये जो वैल्यू है ये ज्यादा है इससे, कितना 15 से, तो हम लोग यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है x परसेंट ऑफ 300, तो x अपॉन 100 इंटू 300 इक्वल टू 15। ठीक है, हम यहाँ पे दो जीरो कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे से भी एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा कि 3x माइनस 10 इंटू, यहाँ पे अगर 10 को ऊपर जाते तो यहाँ पे 1.5 आ जाएगा माइनस 3x। ठीक है, इसको हम इक्वल टू 15, इसको हम लोग करते हैं इंटू कर देंगे 3x इंटू 1.5 तो कितना आ जाएगा 4.5x। 4.5x माइनस 1.5 इंटू 10 तो 15 माइनस 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा 15। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं 4.5x माइनस 3x, तो 1.5x इक्वल टू 15 प्लस 15 30, तो x इक्वल टू 300/15 तो कितना आ जाएगा 20। ठीक है, x का वैल्यू 20 आ गया। अब हम लोग इस x के वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, पहले हम इसका वैल्यू निकालेंगे 2x प्लस 5% ऑफ 220, तो 2 इंटू 20 प्लस 5, तो 2 इंटू 20 कितना होगा 40, 40 प्लस 5 कितना होगा 45। ठीक है, तो 45 अपॉन 100 इंटू 220, जीरो से जीरो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 45/10 इंटू 222, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 99। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू जो है वो 99 आएगा। ठीक है, ये इसका वैल्यू 99 आएगा। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं x प्लस 10 का परसेंट, तो x कितना 20, 20 प्लस 10 30, 30 का अगर हम लोग परसेंट लेंगे तो 30/100। ठीक है, 30 इसका परसेंट लेंगे तो 30/100
और किसका ऑफ 250, तो 30/100 इंटू 250, तो 100 से कैंसिल करें 250 तो कितना आएगा 30 इंटू 2.5 टू 75। ठीक है, यहाँ पे दो वैल्यू आ गया, एक का 99, एक का 75। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या रहा है कि बाई व्हाट परसेंट ऑफ इतना इज मोर देन ऑफ x प्लस 10% ऑफ 250। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग से यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे 99 माइनस 75 अपॉन 75 इंटू 100। ठीक है, तो 99 माइनस 75 24, 24 अपॉन 75 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 32% आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन 4 में है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 32%। ठीक है, अम, ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, आपको जो इसका जो ये पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और बाबा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, क्वेश्चंस को ठीक से देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा जो कोर्स है वो परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी अच्छे कोर्स हैं, वो हमने प्रोवाइड करे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, और टीचर्स है काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छे से आपको गाइड करेंगे, काफ़ी अच्छे से पढ़ाएंगे और इसलिए आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप वो भी हमें वहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, या फिर जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आप ज्वाइन करिए, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो सारे सोशल मीडिया का जो लिंक है वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे आप जाइए, उसको क्लिक करिए और जो जितने भी ग्रुप्स है उसको वहाँ पे ज्वाइन करिए। ग्रुप ज्वाइन करने से ये फायदा होगा कि वहाँ पे आपको जो है रेगुलर नोट्स वगैरह मिलेंगे। ठीक है, पीडीएफ प्रोवाइड होंगे आपको, जॉब वैकेंसीज के बारे में बताया जाएगा, जिससे आप पूरा अपडेट रहेंगे और टाइमली जो है वो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, आई होप कि आप सारे ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, वहाँ से आप उसका फ़ायदा उठाइएगा। ठीक है, एक बार ज़रूर कोर्स को जाके विज़िट करें और ज़रूर उसको देखें कि कैसा है, अच्छा पढ़ाया गया है, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है, और व्हाट्सएप नंबर जो है हमारा वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ पे भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी जो क्वेरीज है वहाँ पे आपको सॉर्ट आउट कर दी जाएंगी। ठीक है, चलिए, आई होप कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।